जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 27 अगस्त। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह फुल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की क्लास आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिए। आइए आगाज करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूट जाए वो विकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर रखना जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व भर में महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे पुराना लोकतंत्र कहाँ का है? तो अमेरिका का सबसे पुराना लोकतंत्र है। और भारत में सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के तहत आई? तो 1909 के तहत आई हुई है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अवसर की समानता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। समानता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 14 से 18 के अंतर्गत आता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 25 अगस्त 2022 को भारत और किस देश ने कसियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारा पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। कसियारी नदी बराक नदी की सहायक नदी है। आगे है उबिगा कॉरिडोर के लिए संविधान संशोधन कौन सा है? तो 100वां संविधान संशोधन है। आगे सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। संप्रीति युद्धाभ्यास और बोंगो सागर दोनों भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। भारत सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है? तो बांग्लादेश से बनाता है। आगे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रियंबकम पहाड़ी से। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर से। कावेरी नदी कोडांगू कर्नाटक से। और सलाल परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो चेनाब नदी पे। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे। और ओमकारेश्वर और सरदार सरोवर बांध वे नर्मदा नदी पे अवस्थित है। कृष्णराज सागर बांध का है? तो कावेरी नदी पे स्थित है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 25 अगस्त 2022 को किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है समीर बी कामत को नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं DRDO की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना होती है। और जो DRDO का मुख्यालय है वह है दिल्ली में। आगे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो वह है अजय कुमार सूद। इसरो के प्रमुख कौन है? सोमनाथ। और इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। जो इसरो का मुख्यालय है वह बंगलुरु में अवस्थित है। अस्त्र क्या है? तो अस्त्र एक हवा में वार करने वाली मिसाइल है। हेलिना का है? तो हेलिना एक नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। और पिनाका क्या है? तो पिनाका एक मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है। आगे CSIR की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर कालिस्वी हैं। और CSIR की जो स्थापना हुई है वो 1942 ईस्वी में हुई है। आगे अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में आयोजित 14वीं अंडर 18 पुरुष एशियान वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जापान ने जीता है। और दूसरे नंबर पे रहा ईरान। और थर्ड नंबर पे भारत। आगे जापान की जो राजधानी है वह टोक्यो है। जापान की जो मुद्रा है वह येन है। और जापान की संसद को डाइट कहते हैं। अब वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदो। आगे 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी में कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। हाल ही में 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो झूलन गोस्वामी बनी हैं। हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। हाल ही में महिला टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश की रहने वाली हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। आगे हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का कौन सा संस्करण हुआ है? तो 15वां संस्करण हुआ है। टाटा इसका स्पॉन्सर था। आगे हाल ही में
किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीत लिया है। अगला प्रश्न कि 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी? तो कुल 46 शिक्षकों को प्रदान करेंगी। आगे कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कार्यपालिका, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत निर्वाचन मंडल और अनुच्छेद 55 के अंतर्गत निर्वाचक विधि एकल संक्रमणिता के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 60 में शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग और अनुच्छेद 63 में एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति और अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी होगा। आगे अगला प्रश्न कि 25 अगस्त 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक को नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को सुजीत भल्ला के स्थान पर। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरम। और होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो यह है सियामारो कास्त्रो। गीता गोपीनाथ IMF की मुख्य अर्थशास्त्री हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC में स्थित है और इसमें कुल देश 190 हैं और अंतिमवा देश हाल ही में शामिल होने वाला है वह है एंडोरा। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में कौन दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? तो वह है मैक रदरफोर्ड। इनकी उम्र है 17 वर्ष। 25 मार्च को सोफिया से इन्होंने प्रारंभ किया था, जिसमें 5 महाद्वीप, 52 देश और भूमध्य सागर को भी 2 बार काटा था इन्होंने। आगे इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला कौन है? तो अमित शाह हैं। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाले भारतीय महिला कौन है? हरप्रीत चांडी। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला हैं बछेंद्री पाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। आगे 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26 अगस्त 2022 को शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण हुआ है? तो 8वां संस्करण हुआ है। कुल 17 देश और 86 फिल्में थीं। अटल सुरंग लेह मनाली मार्ग पर स्थित है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश से हुआ और 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 लॉस एंजल में हुआ था। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड रणबीर सिंह को दिया गया है। पहला हिमालय फिल्म फेस्टिवल कौन था? यह था लेह लद्दाख में। वाफ्टा अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे दिया गया है? तो पावर ऑफ द डॉग को दिया गया है। आगे अनंग ताल झील, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इसके सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। लिविंग रूट ब्रिज, जिसे यूनेस्को में शामिल करने के संभावित है, वह कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। और कुल भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं 8 और शास्त्रीय भाषाएं हैं 6। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंगम है। खारे पानी की झील है जो चिल्का झील और मीठे पानी की झील बुलर झील है। आगे और अंतिम प्रश्न है कि किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वोलोडिमिर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया अमेरिका के द्वारा। लीजन द ऑनर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? शशि थरूर को। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव है। मिन्स्क समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और यूक्रेन के बीच। नरेंद्र मोदी जी को कौन सा पुरस्कार हाल ही में लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एंजेला मर्केल, जिन्हें हाल ही में यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्टेपीज घास का मैदान कहाँ है? तो यह यूक्रेन में है। आगे प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके स्थान पर उदय उमेश ललित आज प्रधान न्यायाधीश के पदभार संभालेंगे। NV रमन्ना की जगह अब नए न्यायाधीश होंगे